हेलो दोस्तों, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार, कुश क्लासेज कालापुर के डायरेक्टर। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 2011 बीएसईबी मैट्रिक द्वारा पूछे गए सप्लीमेंट्री में ऑब्जेक्टिव और उससे संबंधित जानेंगे महत्वपूर्ण बात। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। आपका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मानी विलियम प्रथम जो था बिस्मार्क को ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क पर जर्मनी का एकीकरण पर्सा, यहाँ होगा पर्सा, पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था पर्सा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 ईस्वी का जो लाहौर का अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और यह अधिवेशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी अधिवेशन में भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाने की घोषणा की। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया सबसे पहले? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक है फान बोई चाओ। आपका आंसर नंबर बी, फान बोई चाओ। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, हो चिन मिन किस देश के रहने वाले थे? तो हो चिन मिन रहने वाले थे वियतनाम के। हो चिन मिन का अर्थ क्या होता है? तो हो चिन मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखलाने वाला, मतलब कि पथ प्रदर्शक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपको चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सन कितना ईस्वी में पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि यह भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया गया था। यह 1978 ईस्वी में पारित किया गया था। सॉरी, 1878 ईस्वी में, बी ऑप्शन। और इसका ऑप्शन नंबर ए इधर था 1978, तो 1978 नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा 1878। देखते हैं उससे संबंधित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिट्टन ने पारित किया था। कब किया था? तो 1878। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क पर जर्मनी का एकीकरण पर्सा, यहाँ होगा पर्सा, पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था पर्सा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आपका आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 ईस्वी का जो लाहौर का अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और यह अधिवेशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी अधिवेशन में भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाने की घोषणा की। इसी अधिवेशन में
जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया सबसे पहले? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक है फान बोई चाओ। आपका आंसर नंबर बी, फान बोई चाओ। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, हो चिन मिन किस देश के रहने वाले थे? तो हो चिन मिन रहने वाले थे वियतनाम के। हो चिन मिन का अर्थ क्या होता है? तो हो चिन मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखलाने वाला, मतलब कि पथ प्रदर्शक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपको चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सन कितना ईस्वी में पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि यह भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया गया था। यह 1978 ईस्वी में पारित किया गया था, सॉरी 1878 ईस्वी में, बी ऑप्शन। और इसका ऑप्शन नंबर ए इधर था 1978, तो 1978 नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा 1878। देखते हैं उससे संबंधित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिट्टन ने पारित किया था। कब किया था? तो 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी, बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगा था। यानी क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा समाचार पत्र था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका, जो पहले क्या में छपता था? बंगाली में, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने से क्या छपने लगा? अंग्रेजी में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष, शिशिर चंद्र घोष नहीं होगा, ये गलत है, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष होंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में, सॉरी यहाँ ईस्वी होना चाहिए, ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन। ये था लेनिन, रूस का था। बोल्शेविक क्रांति रूस में नवंबर 1917 में हुआ, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया। रूस में नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को ही माना जाता है। उन्होंने 2121 ईस्वी में नई आर्थिक लागू किया था। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गया था। लेनिन की मृत्यु कब हो गया था? 1924 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ। नई आर्थिक नीति के जनक भारत में माने जाते हैं मनमोहन सिंह, अर्थात उदारीकरण के जनक। उदारीकरण के जनक किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव के काल में नई आर्थिक नीति लागू, भारत में किसके काल में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव, उस समय 1991 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री थे। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को स्टील मैन के भी नाम से जानते हैं। विश्व में सबसे पहले सुनियोजित अर्थव्यवस्था, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जनरल कंपटीशन के लिए भी, कि विश्व में सबसे पहले सुनियोजित अर्थव्यवस्था किस देश में लागू हुआ? तो रूस में। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? तो रूस में। इसको लागू करने वाला कौन था रूस में? पंचवर्षीय योजना, यहाँ होगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना रूस में स्टालिन के द्वारा, स्टालिन के द्वारा लागू हुआ था पंचवर्षीय योजना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, इसका हम का रे ट्रिक जानते हैं, का रे। तो का से काली मिट्टी या रे से रेगुर मिट्टी, इसका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कौन राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है, सही बात, कपास काली मिट्टी में उगाई। कपास के उत्पादन में पहला राज्य कौन है दोस्त? गुजरात। कपास के उत्पादन में पहला राज्य कौन है? गुजरात। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सही बात, भारत के 3 भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपजाऊ होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी भी कहते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र CaCO3। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। संगमरमर भी जो होता है संगमरमर, तो उसका
रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट एवं रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। जो बनाया गया था ताजमहल, क्या बनाया गया था दोस्त? ताजमहल। तो ताजमहल जो बनाया गया था वो मकरान की खान से निकाला गया था, संगमरमर, सफेद संगमरमर, तो उसका भी सूत्र होगा CaCO3 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 तक 25% वन का विस्तार था, लेकिन वर्तमान में बता दें कि यह बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 27% हो गया। बिहार में वर्तमान में 7% वन का विस्तार है। बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है, तो 7% है। वर्तमान में भारत में यही वन कितना प्रतिशत हो गया? 27%, थोड़ा सा ज़्यादा है। सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? हरियाणा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। मतलब कि लकड़ी और लड़की दोनों कम कहाँ है? तो हरियाणा में ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाजीपुर। बहुत ही MVBI है। बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। बिहार में एक ही मात्र रेलवे का मुख्यालय है जिसका नाम क्या है? हाजीपुर। सर्वप्रथम बिहार में रेलवे लाइन का नाम क्या था? तो जो पहली रेलवे लाइन थी बिहार की उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था वाले नहीं देश पाकिस्तान में है, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। माने कि इंग्लैंड में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर केवल 2 ही दल हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, सही बात। यहाँ पर बहुत सारे दल हैं, मुख्य रूप से 8 को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। 8 दल को राष्ट्रीय दल, मुख्य रूप से 2 दल हैं। भारत के प्रमुख 2 दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप, हाथ के पंजा छाप है, और भारतीय जनता पार्टी, भाजपा जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल छाप है। और बहुत सारे 6 दल और हैं राष्ट्रीय दल। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये भी ब्रिटेन में हुआ, क्योंकि ब्रिटेन जो था पहले ही से आधुनिकीकरण के कारण, औद्योगिक क्रांति आया था जिसके कारण वो बहुत सारे देशों पर अधिकार कर लिया था। क्या सभी जो राजनीतिक क्षेत्र में वो आने वाले हैं वो लगभग आगे आते हैं। तो कौन? इंग्लैंड, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जबकि भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। भारत की भी वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली है, इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता थे। कोलकाता भारत की राजधानी कब तक रही है? तो 1911 ईस्वी तक। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली हो गई थी, तो कोलकाता से दिल्ली किया गया 1912 ईस्वी में। अब घोषणा किया गया था 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 ईस्वी में, तभी घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी। लेकिन ये हुआ कब? 1912 में। उसी में एक और घोषणा किया गया था कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। तो बिहार अलग हुआ उड़ीसा के साथ, और उड़ीसा 1912 ईस्वी में बिहार अलग हुआ बंगाल से, और उड़ीसा तो 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ। उसी में यह भी घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। इलाहाबाद भारत की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो एक दिन के लिए बनी थी। क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की एकमात्र राजधानी, माने भारत का कौन ऐसा शहर है जो एक दिन के लिए राजधानी बनी थी? तो इलाहाबाद। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। मुद्रा क्या है? टाका। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या? रुपया। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के किनारे है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है जो पोटोमैक नदी के किनारे है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। 1969 क्या तारीख था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। आप कोई पूछते कि वर्तमान में अभी भारत में कितने सरकारी बैंक हैं या राष्ट्रीयकृत बैंक है? केवल 12। तो कहिए कि 20 बैंक था, 12 कैसे हो गया? तो बहुत सारे बैंकों को एक दूसरे में मिला दिया गया और विलय करके बैंकों की संख्या बहुत ही कम कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। यहाँ 15 होना चाहिए, 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष
कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग लाया गया। नरेंद्र मोदी जब 2014 में सरकार आई तो नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और वहाँ पर किसकी सरकार, उसके स्थान पर क्या संस्था बना दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म पूछ देता है दोस्तों, तो नीति तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका होगा फुल फॉर्म। भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। तो हम देखते हैं आगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ये हम जान गए। भारत में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था फ्रांस ने बनाया था। विश्व में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था फ्रांस में लाया गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रवर्तक अमेरिका है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रवर्तक कौन है? रूस। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय मतलब रुपया पैसा वाला, और मुंबई में भी है RBI का हेडक्वार्टर। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को ही कहते हैं, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? तो ये वाराणसी। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अब है मोबाइल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल। मोबाइल सभी के पास है, संचार माने एक दूसरे से बात करने का सबसे अच्छा जरिया है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। तो आज हम वीडियो बताएं जिसमें 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन के बारे में विस्तार से बताएं। आज यहीं तक। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।